को कहती है ना मियां। तो ये नकली पालों से गंज अपना पुलाव जर्दे कबाब टिक्के पसंद था तुमको दिल जो लड़कियों को बिठा के रखना ही बीट लगाएंगे मजा आएगा। उम्र मत मेरी देखे बहुत सारी तालियां। अक्टूबर 1996 में उस वक्त की मजबूत श्रीलंकन टीम के खिलाफ कप्तान खालिद भी हैं, सुजर भी हैं और नाना भी। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। पहले मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ लेट आने में। अच्छी के लोग जितने प्रोफेशनल, बहुत कम झूठ बोलने वाले, पास वफा के मोती थे, कब धन दौलत कानून का था, रिश्ता खून का था। कहाँ जाते हैं इश्क हो जाए तो फिर रोक कहाँ जाते हैं। आवाज तो आई थी मेरे यार क्या कहने। तो भाई आपका भाई आप लोगों के सामने हाजिर है, ठीक है, एक शानदार और नए और खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज जहाँ हम जा रहे हैं थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है, कि कौन है, कौन आने वाला है और किससे मिलेंगे, किससे मीटअप होने वाला है, सब आप लोगों ने आगे सामने देख लिया है थंबनेल से, ठीक है। वही देखकर आप लोगों ने क्लिक करा है। बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा अपनी तरफ से और मुझी की तरफ से कि बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार दिखाने का, ठीक है। जितना आप लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए, जितना सपोर्ट करा, लव एंड सपोर्ट एंड ऑल द थिंग्स, और बहुत थैंक यू यार सबका, क्योंकि सपोर्ट करने वाले अगर हैं, अभी से मैं आपको बता दूं, अभी से गिराने वाले भी और हेटर्स भी बहुत हैं। तो जितने प्यार करने वाले हैं उससे कई ज़्यादा गिराने वाले हैं, लेकिन जितनी भी कोशिश कर लें, अल्लाह साथ है, हमारी मेहनत चलती रहेगी और हमारा काम चलता रहेगा। हमें कोई नहीं रोक सकता जब तक अल्लाह हमारे साथ है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे, ठीक है। इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। कराची में हमारा पहला ब्लॉग होने वाला है। वहाँ से आने के बाद बहुत मिस कर रहे हैं यार, उन जगहों को बहुत मिस कर रहे हैं। क्या खूबसूरती थी, क्या नेचर था, आउट क्लास, नो वर्ड्स यार। तो बस अब चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, नीचे वो खड़ा इंतज़ार कर रहा है। बस अब निकलते हैं जल्दी से, इससे पहले मुझे सुनने के लिए मिले डांट। चलो जल्दी से आ जाओ। तो बस चलते हैं। Okay, let's go. नैन तेरे चैन मेरे लुटते रहने रे काने, जिथे देखा तू ही दिस जाए भुलेखे पैण रे काने। नैन तेरे उंगलियों पर नचा के रखना ज़्यादती है। उतारो साल से मियाँ जी को, मैं बीवी मियाँ को कहती है ना मियाँ, वो है कोई दूसरा कोई सियासी मतलब, इसका मतलब नहीं, हम कोई मतलब नहीं ले रहे आप ऐसे ना कि उतारो साल से मियाँ जीवित को, अंधेरे में कुछ तो रोशनी हो। वाह वाह वाह। अंधेरे में कुछ तो रोशनी हो, ये नकली पालों से गंज अपना छुपा के रखना ज़्यादती है। वाह 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 भाई वाह वाह। नकली पालों से गंज अपना, सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो। वाह। मैट्रेस या फिर मंजा भी हो सकता है। आटो कबाब टिक्के, वो फिश वो कस्टर्ड लेके आओ। वाह 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 वाह। पुलाव जर्दे, कुछ पीने के लिए भी हो जाए ना सर। पुलाव जर्दे कबाब टिक्के, वो फिश वो कस्टर्ड लेके आओ, के भूखे मेहमान से अच्छे खाने बचा के रखना ज़्यादती है। वाह वाह वाह। पसंद था तुमको दिल जो मेरा, तो लव यू कह के तू मांग ले। क्या बात है, क्या बात है। पसंद था तुझको दिल जो मेरा, पसंद था तुमको दिल जो मेरा, तो लव यू कह के, तो लव यू कह के तू मांग लेती। ये चुपके चुपके, ये सबसे छुपके चुरा के रखना ज़्यादती है। वाह वाह वाह। ज्यादा ठरकी है महफिलों में, सो ठरकियों में ये लड़कियों को बिठा के रखना ज़्यादती है। वाह 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 भाई वाह वाह। क्या वादा
मेरी तरह के शरीफ कम है, ज्यादा ठरकी है महफिलों में, सो ठरकियों में ये लड़कियों को और बिठा के रखना ज्यादती है। वो पीर हूँ मौलवी के अफसर हैं, रन मुरीदी के सभी खूगर। बेशक 40 kg से वो रन 140 kg हो गई। नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है। ख्वाहिशें तो पूरी मैं करता रहता हूँ औखे सौखे गुब्बार की तरह, फिर ये बूथा खुला के रखना ज्यादती है। जी बिल्कुल, गुब्बार की तरह फिर ये बूथा और फुला के रखना ज्यादती। मुशायरों से घर आते आते कभी कभी दो हैं फजी जा। बेशक जी ऐसा ही बिल्कुल। तुम्हारा उस वक्त सारे बच्चे जगा के रखना ज्यादती है। वाह वाह वाह। आखिर मुझे बच्चों ने सुबह स्कूल भी तो जाना था। आखिरी शेर, मैं जब कहूँ आज मन है मेरा लजीज खाने बना के रखना, तुम्हारा उस रोज खाली बैंगन पका के रखना ज्यादती है। वाह वाह वाह। खाली बैंगन। और चूंकि अमेरिका में मैंने नजर लिखी तो ज्यादती ये नहीं है सलमान, गोरियों ने है शॉर्ट्स पहने। अच्छा ऐसा था। ज्यादती ये नहीं। अच्छा ज्यादती ये नहीं है सलमान, और गोरियों ने है शॉर्ट्स पहने, मगर तेरा उन पे लॉन्ग नजरें टिका के रखना ज्यादती है। मगर तेरा उन पे लॉन्ग नजरें, उन्होंने शॉर्ट्स पहनी, हमारी लॉन्ग नजरें। पहली नजर तो चलो इजाजत है ना, कितनी देर की हो ये नहीं है ना। अच्छा सिर्फ अदालत से देख लिया, सिर्फ उसकी इजाजत है, दूसरी नजर की इजाजत नहीं है, गुनाह है, उसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत मेहरबानी सलमान भाई, ये तो मतलब अभी तो आगाज हुआ है। जी आप मतलब आप ये एक बात ये बताइए कि ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, और उसमें दोनों हैं, तलबा और तालबात दोनों, मतलब आपका जाहिरी हुलिया जो है वो तो बिल्कुल ऐसा है कि उनसे वो दूर ही रहे, लेकिन वो आपके सबसे ज्यादा गर्मीदा है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मैं खुद जिस माहौल में जाता हूँ, मैं मुझे छोटे बच्चों में बिठा दें, मैं छोटा बच्चा बन जाता हूँ, प्राइमरी का बच्चा बन जाता हूँ मैं उसमें। तो इसलिए मेरे बच्चे भी मेरे फैन है। ये बच्चे बैठे हुए सामने, मेरे बेटा बहुत प्यारा माशाल्लाह, क्योंकि ये भी बैठा हुआ है। तो एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, वाह रात को जाग के पढ़ते रहे हो, आंखों में है लाली सी। बच्चा बोला छोड़े अंकल जाएं, अपना काम करें, मेरे ख्यालों में चाहिए है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, पढ़ती है वो यहीं कहीं पर, दर्द पता मालूम। ओह सॉरी ना मैं चुके उनके कल्लमुन्नास अला क़द्र अक़ूले, लोगों के सामने उनकी कदरों और उनकी अक्लों के मुताबिक, उनके फहम के मुताबिक बात करो। जब मैं नौजवानों में जाता हूँ, नौजवान बन जाता हूँ, तो नौजवान भी मेरे गर्विदा हो जाते हैं। नौजवान आप ज्यादा बनते हैं। मैं हूँ ही नौजवान। देखिए बात सुने, मैं अर्ज करता हूँ कि ठाठ बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, ठाठ बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखे और दिल जवान रखता हूँ। माँ जबीन माँ पारा, नाजिया सदफ ज़ारा। क्या बात है, वाह वाह। कोविड ने अगरचे हाफिजा तबाह कर दिया है, लेकिन कुछ नाम अभी तक याद है। जाहिद भाई 25-30 तो हैं वो तकरीबन, और बहुत सारी याद है अभी, लेकिन मानो कुछ नाम मतलब 150-200 भूल गए आप, 25-30 हैं अभी। जी माँ जबीन माँ पारा, नाजिया सदफ ज़ारा, दिल में नाज़नीनों का एक जहान रखता हूँ। उम्र मत मेरी, बीट लगाएंगे मजा आएगा। उम्र मत मेरी देखे, दिल जवान रखता हूँ, कोई शम्मा भी आए, इनके बावजूद, इन सब के बावजूद कोई शम्मा भी आए, मेरा दिल जो चमकाए, कोई शम्मा भी आए, मेरा दिल जो चमकाए, मैं भी अपने सीने में शम्मादान रखता हूँ। शेर जब मैं पढ़ता हूँ सामने हसीनों के, क्या बात है, वाह वाह। जो पैगाम है ना इसमें,
वो ये है इस गजल में। मेरी हर गजल में कोई ना कोई पैगाम हो कि शेर जब मैं पढ़ता हूँ, शेर जब मैं पढ़ता हूँ, सामने सामने हसीनों के हो नजर न बेकाबू, पूरा ध्यान रखता हूँ, हो नजर न बेकाबू, पूरा ध्यान रखता हूँ। और अर्ज करता हूँ कि लिपस्टिक 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 लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, मना चूंकि मर्दों को, वाह, लिपस्टिक लगाना है, मना चूंकि मर्दों को, होंठ सुर्ख करने को मुंह में पान रखता हूँ, होंठ सुर्ख करने को मुंह में पान रखता हूँ। उम्र मत देखता हूँ आईना, बार बार क्यों सलमान, वाह, देखता हूँ आईना, बार बार क्यों सलमान, अब भी खूबसूरत हूँ ये गुमान रखता। वाह 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 वाह। कराची दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा शानदार नाम, पाकिस्तान का हीरो जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का ये सेशन है, जश्न कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरा जो उर्दू कॉन्फ्रेंस है उसका हमने टाइटल, उन्वान और डेडिकेट किया है जश्न कराची। कराची के उन तमाम हीरोज को जश्न में शामिल किया है, वो तमाम। बहुत सारी तालियां 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। और मौजूद हैं लेजेंड लेजेंड शाहिद अफरीदी, और उनके साथ आज के इस सेशन की मेजबानी कर रहे हैं अब्दुल्ला सुल्तान। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अक्टूबर 1996 में उस वक्त की मजबूत श्रीलंकन टीम के खिलाफ कप्तान ने एक नौजवान बॉलर के हाथ में बल्ला थमा दिया, और फिर इस नौजवान ने उस बल्ले से वो लाठी चार्ज किया कि अगले 18 साल तक दुनिया की तेज तरीन ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। और यूं शाहिद खान आफरीदी ने दुनियाई क्रिकेट में अपनी आमद का ऐलान किया। स्टारडम ऐसा देखा, शोहरत ऐसी देखी कि इसके पोस्टर प्रिंटिंग प्रेसों से होते हुए लोगों के घरों में दीवारों की जीनत बने। ये वो जमाना था जब एक्चुअली फैंस अपने सुपरस्टार्स के पोस्टर्स अपने घरों में लगाया करते थे। ख़वातीन और हज़रात, सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, फिलैंथ्रोपिस्ट, नेशनल हीरो, एक वालिद भी हैं, सुसर भी हैं और नाना भी, शाहिद खान आफरीदी। शाहिद भाई, आज हम उर्दू सेलिब्रेट कर रहे हैं, कराची सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके वालिद साहब तो 69 में गालिबन यहाँ हिजरत कर गए थे, आप लोग 82 में आए। Do you remember how old were you? क्या उम्र थी आपकी? क्योंकि आपकी उम्र का भी तो तनाज़ा रहा है later on। वो भी हम उसमें जाएंगे आगे। लेकिन यहाँ पे फेडरल एरिया ब्लॉक 10 और उसके बाद गुलशन इकबाल, तेरा डी, जरा इब्तिदाई जिंदगी इन कराची, you would like to know। अब्दुल्ला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी सबको। पहले मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ लेट आने में। आप लोगों को सबको कराची की ट्रैफिक का तो पता ही होगा। अच्छा, खुशी अगर आप इंतजार करेंगे ना कि खुशी मिलेगी तो काफी लेट हो जाएंगे। खुशी ढूंढनी पड़ती है, तो आज मैंने खुशी ढूंढी है। और वो खुशी क्या है कि आज मैं अपने कराची के दोस्तों के साथ इस शहर के, मैं पूरा पाकिस्तान बहुत ट्रैवल किया है मैंने। कराची के लोग जितने प्रोफेशनल, बहुत कम झूठ बोलने वाले, मतलब मिसकमिटमेंट करने वाले बहुत कम है। और अच्छी बात यह कि ये इंसान तो नहीं देखते कि ऊपर से नीचे क्या पहना हुआ है। तो मुझे कराची शहर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि कराची शहर कि इस शहर ने मेरी परवरिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब जिस तरह अब्दुल्ला बता रहे हैं कि 69 में कराची आए, एंड देन हमारे वालिद साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था कि वहाँ से हमें निकाल के कराची जैसे शहर में हम 82 में यहाँ पे शिफ्ट हुए। वैसे मैंने अपनी उम्र बात बताई है कि मैं 1977 की पैदाइश हुई। अच्छा, तो हम इस हिसाब से हिसाब लगा लें, क्योंकि हम तो यही समझते रहे बड़े ऐसे तक जब हम बड़े होते रहे कि भाई 16-17 साल में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। वो हम किताब जब तक नहीं आई हमें पता नहीं लगा कि उसकी वो अथॉरिटीज ने कुछ गड़बड़ कर दी थी। देखो अब्दुल्ला, उम्र जो है ना वो एक नंबर है। अगर आप ये समझोगे कि आपकी उम्र हो गई तो फिर वाकई हो गई, उम्र नहीं। अच्छा, आप लिटरली 90s में कराची में जो भी लड़के बड़े हुए हैं उनसे पूछ लें आप, हर लड़के ने शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट खेली होती थी सालों में तकरीबन। बिकॉज कराची का दिल इतना बड़ा है और ये अपने सुपरस्टार्स को इतने खुले दिल के साथ ओन करता है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद देम। You being a Pakhtun living in highly concentrated areas जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज ज्यादा रहती हैं, बचपन में किसी तरह की तफरीक का सामना रहा या पता ही नहीं लगा और सबके दरमियान मिलजुल कर बड़े हो गए।
अच्छा मैं जब कराची शिफ्ट हुआ तो हम फेडरल बे एरिया ब्लॉक 5, 10, ब्लॉक 10, ब्लॉक 11 एंड देन 92 में फिर हम गुलशन शिफ्ट हुए थे। अच्छा वहाँ पे क्योंकि 90 भी वही था पूरा एरिया, तो वहाँ पे अजीजाबाद हमने वहाँ पे इतनी जबरदस्त लाइफ गुजारी है, कोई सिंधी पठान या महाजिर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जितने उर्दू स्पीकिंग लोग थे, हम कुछ पठान फैमिली थे और बाकी उर्दू स्पीकिंग लोग थे। मैं क्या बता सकता हूँ, बल्कि मैं फख्र महसूस करता हूँ कि हमारी उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं पढ़े लिखे, अदब अखलाकियात खत्म इनके ऊपर, मतलब इतने वेल पॉलिश, इतना अदब। अब मैं ऑनेस्टली वो लोग बहुत कम रह गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस शहर की तरक्की में और उर्दू स्पीकिंग लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कैसे गुजरा जब शहर में हालात एकदम नासाजगार हो जाया करते थे और फसादात भी होते थे और लिसानी फसादात भी होते थे। कभी किसी दोस्त ने आपने मशवरा दिया कि मे बी यू शुड कंसीडर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, कहीं और चला जाए या कहीं और मूव हुआ जाए? मुश्किल हालात है अब्दुल्ला, नो डाउट बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ के अगर MQM के काउंसलर है वहाँ पे, तो आते थे वालिद साहब के पास, वालदा के पास दुआओं के लिए आते थे। हमारा वो वाला हिसाब किताब था। तो बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजरा है। मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब आप ठीक हो, आपके मामला ठीक हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू बनता है। अच्छा घर में आपके खुद एक क्रिकेट टीम थी माशाल्लाह, इनके 6 भाई हैं और 5 बहनें। सर तो बचपन मतलब हमेशा हालात साजगार ही रहे, आसूदगी रही, या कभी टफ टाइम भी देखा वालिद साहब की तरफ? टफ टाइम बिल्कुल देखा है, लेकिन टफ टाइम में देखिए यहाँ पे जो है ना यकीन, ये नमाज रोजा हज ज़कात ये बहुत बाद में आई थी चीजें, पहले यकीन पे मेहनत हुई थी। एक होता है बिलीव ऊपर वाले पे और सेल्फ बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जिंदगी में किसी भी ख्वाब को अचीव करना है या ख्वाब की तामीर करनी है, तो उसके लिए ऊपर वाले पे यकीन और अपने ऊपर यकीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और फिर कोई यकीन ही था कि आप अंडर 19 खेल रहे हैं और इट वाज प्रॉब्ली योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर एज वेल, और अचानक से कॉल आती है कि पाकिस्तान टीम से बुलावा आया है, और फिर बगैर सोए कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेकर नैरोबी पहुंचना, और घर वाले भी ना मान रहे हो क्योंकि उस वक्त एक और क्रिकेटर का एक स्कैंडल भी चल रहा था कि भाई उन्हें यकीन था कि ये लड़का फंस गया है। अब हमें तो पता है जरा तफसील में, लेकिन बहुत से लोग जो किस्सा जानना चाहते हैं, किसकी कॉल आई थी, क्या एहसासात थे, कैसा वक्त था? मुश्किल टाइम इसलिए था कि एक फैमिली इशू में से गुजर रहे थे हम लोग, लेकिन बात मैंने यकीन की इसलिए की क्योंकि मेरी वालिदैन जो थे उनका यकीन बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने यकीन सीखा भी उनसे कि यकीन होता क्या है। उन्होंने किसी के सामने किसी की ना हेल्प ली, ना किसी के सामने हाथ बढ़ाया, उन्होंने ऊपर वाले पे यकीन और मेरा जो सेल्फ बिलीव था कि यार मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था अंडर 14, 16, अंडर 19 सब कराची से खेली है मैंने, तो मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में कराची की टीम की तरफ से 2 साल मैंने टॉप किया, मतलब 9-10 मैचों के अंदर 52 आउट 54 आउट, ये मेरी परफॉर्मेंस थी। इस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 के लिए मेरा नाम आया, तो मेरे लिए ऑनर की बात थी कि कराची का प्लेयर और पाकिस्तान अंडर 19 के लिए जब नाम आया तो वहाँ पे 2-3 मैचों में मैंने 22 आउट किए थे। तो मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे, मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे और मेरा नाम सुबह वॉशरूम ब्रश करके बाहर निकला तो हारून रशीद साहब थे हमारे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि शायद मुबारक हो आपका नाम आ गया। तो खैर मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था कि नाम इतने जल्दी पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अब्दुल्ला आपको पता है जब ख्वाब कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे थे तो फीलिंग अलग होती है जब आप कुछ बनना चाहते हो। जो चीज़ बनने के लिए मैंने मुश्किल टाइम भी गुजारा, मारे भी खाई है पेरेंट्स से क्रिकेट की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ के ऊपर फोकस था और किसी और चीज को करीब आने नहीं दिया, सिर्फ फोकस खाना पीना सोना जाना। अब मुशी भाई बीमार हो गए थे, अनफिट थे, आप उनको रिप्लेस करने के लिए टीम में जा रहे हैं, आपको दूसरे मैच में ऊपर के नंबरों में बैट पकड़ा के किसने भेज दिया और क्यों भेजा? मतलब वो एक किस्सा है, हमें बताया है वसीम भाई ने भी, हम लेकिन चाहेंगे कि आपकी ज़बानी सुने। अच्छा उस वक्त ये था क्योंकि मुशी भाई इंजर्ड थे तो एज अ बॉलर आया था मैं, और जब बॉलर आया तो उस वक्त बैटिंग में मुझे वसीम भाई ने और विकी भाई ने नेट्स में चेक किया कि खेलता कैसे है, ये प्रैक्टिस है यूजुअली। तो मैं तो वही टेप बॉल वाला प्लेयर था, मैं तो कराची में बहुत टेप बॉल खेली है मैंने, तो वहां से उनको बैटिंग पसंद आई और नेक्स्ट डे हमें 360 स्कोर से ऊपर टारगेट करना था। वरना हमसे इतना हम्बल ही ना कहें बैटिंग पसंद आई, मतलब वसीम अकरम ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं हम जो गेंद कराते थे ये नौजवान स्टेडियम से उठाकर बाहर फेंक देता था। तालियां बजाएंगे इस बात। और फिर वो खुद अपने वालिद की बीमारी के सिलसिले में वो टूर शॉर्ट करके चले गए और कह के गए टीम मैनेजमेंट और कप्तान को कि जब कभी हिटर की जरूरत हो तो इस नए लड़के को ना भूलना, और फिर वहां से बूम बूम ने अपनी आमद का ऐलान किया। बस वहां से फिर ऊपर वाले के जबरदस्त प्लान्स रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं सोचा था वो ख्वाब, मेरा मतलब है कि आप किसी भी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर बच्चा आगे की तरफ जा रहा है तो उसको कामयाबी लाइफ में मिल रही होती है, तो उससे बड़ी मोमेंट तो
फैमिली के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और शुरू से ही था मेरा अब्दुल्ला, दो चीज़ों का मैंने बहुत जहन था कि या तो पाक आर्मी, पाकिस्तान पाक फौज, या क्रिकेट की तो क्रिकेट का शौक कहाँ से आया था? ऑब्वियसली उस वक्त के नेशनल हीरो तो इमरान खान साहब थे ही, लेकिन अदरवाइज किसी बड़े भाई से आया था, कजन से आया था? Who was the one? अब्दुल्ला, मैं काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ, और मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ना होता तो मैं शायद अफरीदी ना होता, मुझे वो शौक ही ना होता। तो क्रिकेट में तो इमरान भाई की वजह से मैं क्रिकेट का मुझे शौक हुआ। फास्ट बॉलिंग शुरू की मैंने, लेकिन बाद में पता चला कि मैंने बट्टा मारता हूँ। फिर मैंने छोड़ दी। मेरा अब्दुल कादिर का बड़ा नाम आपको पता है, बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड, तो वहाँ से मुझे लेग स्पिन का शौक था। अच्छा, फिर जाहिर है उन स्टार्स के दरमियान मौजूद रहना इतनी छोटी उम्र में, जिनको आप देख के बड़े हुए हो, जिनकी लिटरली हमारे कजन से आपके पोस्टर लगाया करते थे, और आप भी सर्टनली उन लोगों के पोस्टर्स लगाया करते थे जो उस वक्त भी स्टार्स थे, उनके दरमियान एज अ टीम मेंबर बन के रहना, ये तजर्बा कैसा रहा? और फिर बाद में बहुत से इख्तलाफात भी आपके कुछ लोगों से सामने आए, पर्टिकुलरली हम मियां दाद साहब का, जावेद मियां दाद साहब का नाम लेंगे, वकार यूनिस साहब का नाम लेंगे। आई रिमेंबर करेक्टली 99 का इंडिया में चेन्नई का टेस्ट था, आपने सेंचुरी बनाई थी और आपको नेट्स नहीं करने दिए गए थे। ये कैसे हुआ सारा कुछ? अच्छा ना, क्योंकि वसीम भाई, विकी भाई, एनसी भाई, मोइन भाई, ये जितने भी प्लेयर्स थे, जो भी सीनियर आ रहा, जो भी कोई जूनियर प्लेयर आता था, तो खासतौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे उनका, तो इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया था हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा। और बहुत से लोग कहते हैं कि लाला तुम जब बैटिंग करने गए थे तुम क्या सोच रहे थे? मैंने कहा यार कुछ सोचना तो रिकॉर्ड नहीं बनता। मैं सोची खेलना तो रिकॉर्ड बन गया। बाकी देखिए, ज़िंदगी के अंदर हर किस्म के चैलेंजेस आते हैं, पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा टीम के अंदर थी, बहुत कुछ हमने अपनी गलतियाँ भी की हैं, जिसकी वजह से आपको सीखने का भी मौका मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कोई फरिश्ते नहीं है, इंसान ही है, लेकिन अगर गलती को आप गलती करोगे तो आगे के लिए इंप्रूवमेंट आएगी। अगर मैं गलत काम करूँ और मैं कहूँ कि नहीं यार मैं गलत नहीं था, नहीं, आप अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले बैठे अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि यार मैंने आज पूरे दिन में क्या गलती की है, मैंने क्या अच्छा काम किया है। अपने आप से इंसान झूठ नहीं बोल सकता ना। अब शाहिद अफरीदी बाहर से कैसा है ये तो आप लोगों को नजर आ रहा है, शाहिद अफरीदी अंदर से कैसे ये आपको नहीं पता चल सकता, ये बनाने वाले को पता है। तो फैसले शाहिद अफरीदी अंदर कैसे, उस पर फैसले होने, बाहर वाले पे नहीं। अच्छा, शोएब अख्तर ऑन रिकॉर्ड है और वो कहते हैं कि दो लड़के जो उस वक्त सुपरस्टार्स थे और स्टारडम मतलब उनकी उरूज पर थी, एक शाहिद खान अफरीदी और एक शोएब अख्तर भी, उनको बड़े लोगों की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से, या हम जिन्हें कहते हैं ना बड़े लड़के, वो पसंद नहीं करते थे, टफ टाइम मिलता था। शोएब भाई ने तो हमारे भी सारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी हमसे जेलस होते थे। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये मसला बन रही है सूरत हाल मेरे लिए? ये बनेगा अंदर इंसान के दिल का हाल तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन ये सारी कमजोर है, कोई ऐसा नहीं। अल्लाह देखिए, इज्जत और जिल्लत ही मेरे परवरदिगार की। तो क्या इसलिए शायद भाई कि आप फिर बारहा रिटायरमेंट का ऐलान करते रहे और फिर वापस होता रहा वो? मतलब 2006 में आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर वो 2 हफ्ते बाद ही यूटर्न हो गया, फिर 2010 वाली में तो चले हो ही गया। क्या ये सारे फैक्टर्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे, लोगों का बुली करना, मिसबिहेव करना? हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसा हुआ है कि जब मैं टीम में था कुछ लोगों से नहीं बर्दाश्त होता था मैं। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मैंने सामान सब चीज चला दिया था, क्रिकेट बैट वगैरह, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब मैं ऐसा कैप्टन बना दोबारा कप्तान, और जब मैं कप्तान आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपने आप से फैसला किया कि क्या इन्होंने जो मेरे साथ किया मैं इनके साथ कर सकता हूँ, मुझे पावर मिल गई है, ठीक है। मैंने अपने आप से सवाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आया कि नहीं तुमने ऐसा नहीं करना, और मैं उन्हीं प्लेयरों को वापस टीम में अपने साथ लेके आया। तो बात यह है कि आप अच्छा करो, अच्छा सोचो, सारे मामला ऊपर से चल रहे हैं। 2010 में आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, क्या इस फैसले में वो वजह भी रही शामिल कि वो जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था उसका आपको पहले से इल्म हो गया था? और सुनने में बहुत ही अफसानवी कहानी लगती है कि किसी के पास कोई मोबाइल गया और वो आपका दोस्त था और उसने आपको वो सारे मैसेजेस दिखा दिए, ये फैसला इस वजह से भी रहा? अच्छा, मैं उस वक्त ना, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस वगैरं आ गए थे, किसी तरीके से आ गए थे बस, तो वो मैं मैनेजमेंट से शेयर किए, मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं कप्तान था और मेरी कप्तानी में अगर इस तरह की चीज़ हो रही थी, मैंने उन लड़कों को भी समझाया, मैंने मैनेजमेंट को भी समझाया, लेकिन जब वो फैसला नहीं कर पाए तो फिर ऊपर वाले का भी एक फैसला होता है। तो बस वहाँ से वो फैसला हो गया और वो लड़कों ने पकड़ में आना ही था। आप एक गलत काम कर रहे हो, आप मुल्क के साथ बेईमानी कर रहे हो, तो ज़ाहिर बात है फिर आई थिंक वहाँ से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मुश्किल था टीम दोबारा मुझे बनाना। वो 3 लड़के, तीनों मैच विनर थे मेरे, और उन तीनों के बगैर मैं 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लेके गया। अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस खान, मिसबाह उल हक, शोएब अख्तर, कामरान अकमल, उमर गुल, इन सारों ने बड़ा ज़बरदस्त, हमें उम्मीद नहीं थी, बल्कि आवाम को भी उम्मीद नहीं थी कि हम सेमीफाइनल तक पहुँचेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल तक पहुँचे। कैसा महसूस होता है जब स्टेडियम लाखों का हो, हजारों का तो हो, और बूम बूम की आवाजें लग रही हैं? बस फिर तो मैं बंदा कहीं च्युइंगम खाए।
यार मुश्किल पता क्या है? इसलिए था कि क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम में अगर जिस तरह भी बैठा ना, मैं चल रहा, मैं देख रहा होता था, मैं कहता था यार नहीं मैं जाऊंगा, अपने आप से बातें कर रहा था कि मैं जाऊंगा 10-8 बॉलें आराम से, सिंगल डबल ये वो। लेकिन जैसे ही मैं रस्सा क्रॉस करता था, मैं जो शोर शराबा होता था ना वो बुलवा देता था मुझे। बस मैं चाहता था कि सिंगल डबल नहीं, कोई छक्का चौका लग जाए ताकि कॉन्फिडेंस वापस आए। बड़ा मुश्किल खास तौर पे जब कोचेस थोड़े से फिरौन टाइप के हो तो फिर और मुश्किल है कि आप आउट हो गया होगे, वो ऊपर से मुंह बनाए हुए होंगे, मीडिया का प्रेशर, सिलेक्शन कमेटी का प्रेशर, ये सारे प्रेशरों में से अच्छा हम थोड़ा सा जाहिर है, मुझे लगता है कि इंसान के लिए बड़ा जरूरी है कि कहीं ना कहीं जिंदगी में रोमांस भी शामिल रहे। अब आपकी शादी बड़ी जल्दी हो गई थी, लेकिन हमने देखा फिर श्वेत की सानिया से शादी हुई, इससे पहले भी हमारे क्रिकेटर्स रहे जिनकी बॉलीवुड में शादियां हुई हैं। When we were growing up, हमें ये क्यों पता था कि, या हम सुनते थे अपने बड़े कजिन से कि सोनाली बेंद्रे बहुत मरती है शाहिद आफरीदी पे, ये मतलब इसमें क्या हकीकत थी? मतलब वर यू फ्रेंड्स, दोस्ती थी, कोई इंटरेस्ट उनकी तरफ से था, कोई किस्सा था? यार अब्दुल्ला, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे नाना बना दिया। अब नाना की तुम बातें सुनोगे वाले अभी नमाज़ें छोटे हैं ना, अभी समझ गए। डिलीट करो ये सब। अच्छा चलो ठीक है, अब ठीक है, डिलीट करने, बाकी समझने वाले के लिए इशारा है। अब हम बड़े हो गए, अब ये बड़े हो गए। लेकिन मेरी बात सुनेंगे, देख के कोई कह सकता है लोग आपके बालों के फैन हैं माशाल्लाह, आपकी लुक्स के फैन हैं, मैं आपके दांतों का भी फैन हूँ, क्योंकि जब पाकिस्तान हारा होता है ना तो ये हार्ड बॉल चबा जाते हैं। सर वो ज़हन में क्या चल रहा होता है? यार मैंने कहा मुख्तलिफ तरीके से कुछ लोग नाखून से करते हैं, कुछ पिच से बॉल खराब करते हैं, मैंने कहा छुप के क्यों काम करते हैं, खुल के करें। और फिर स्पाइक से भी छेड़छाड़ करते हैं, मतलब यार वो बस मैच के लिए थोड़ा सा मैं इतना पागल था कि मैं जीतना चाह रहा था। मैं जीतना चाह रहा था, मुझे पता था कि मेरे फास्ट बॉलर जो है ना वो बगैर बने हुए बॉल नहीं कर सकते, तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। खैर आप मजाक से कि ये पिच वाला डिसीजन है, बॉल वाला, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हो जाती है कि बंदा कहता है। लेकिन अगर ये ना होते तो फिर आज हम क्या और भी आपकी जिंदगी में फिर जाहिर है आपने फलाही कामों की तरफ भी बहुत तवज्जो थी। कराची के ही कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ जाएं और आपको मालूम होता है कि ये शाहिद आफरीदी ने घर बनवा कर दिए थे, या ये शाहिद आफरीदी ने काम कराया था। और माशाल्लाह अल्लाह हर शख्स को ये आदत नसीब नहीं करता। आपको एक नया लड़का है, अच्छा लगा, बाज़ लड़के आपको अच्छे लगते हैं, जाहिर बच्चियों के बाप हैं, हर बच्चे बाप की ख्वाहिश होती है बच्चियाँ घर में जाएँ, अच्छी जगह शादी हो, सेटल हो। अब मेरे ख्याल में शाहीन की फैमिली ने उनके ऊपर, शाहीन के ऊपर शेरों वाली नजर रखी हुई थी। अच्छा उसकी तरबियत अच्छी हुई थी, तो देखिए वही वाली बात है, सारी बात बेटी है, ऐसे नहीं किसी के हाथ में। Absolutely. तो शाहीन के बारे में, क्योंकि मेरे जो बड़े थे और शाहीन की फैमिली के जो बड़े, वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी जानते थे, क्योंकि हम कराची शिफ्ट हो गए थे, इतना इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन शाहीन के बारे में जितने भी जिनके साथ वो खेलता था, अंडर 19 अंडर 16 जो भी, उन सब के पास, सारे जिस कोचेस के अंडर में वो खेला, उस सब ने काफी तारीफ की थी। मतलब एक हमारी कॉन्सेप्ट होता है, रिश्ता आता है, लड़के की इंक्वायरी बैठती है, अब दफ्तरों में इंक्वायरी हो रही है, कॉलेज में हो रही है, बेटी लड़की भी अच्छी होनी चाहिए ताकि रिश्ता जाए, आगे जाए और एक अच्छी नस्ल तैयार हो इस मुल्क की। अब नाना बनके कैसा लग रहा है? Is it not the greatest joy in life? मैं अभी नहीं मान रहा अपने आप को। मैंने जब तक मेरी 5वीं बेटी के बच्चे नहीं होंगे तब तक मैं नाना नहीं हूँ। लगता भी नहीं है कहीं से भाई लोग। अच्छा अभी बहुत सारे मसले हमारी क्रिकेट में चल रहे हैं, पर्टिकुलरली अब हमें लग रहा है कि टीम में जरा सहारा है। अगला शाहिद आफरीदी, अगला वसीम अकरम, अगला शोएब अख्तर, सुफियान है, साइम है, मतलब अभी बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, ट्राई भी किया जा रहा है। आपको लगता है वो जो बात की जाती थी कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, पीछे मुड़ के देखें खाली है पूल, ऐसा नहीं था? टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ज़ाया भी इस मुल्क में वैसे ही होता है, तो इसके लिए अकेडमीज का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप जैसे केपीके की मैंने उस दिन भी बात की कि केपीके से सबसे ज्यादा टैलेंट आता है, कितनी अकेडमीज है जरा जाके देख लें। अब केपीके का बच्चा कराची या लाहौर क्यों जाता है? ये सिंध का बच्चा कराची क्यों आता है? वहाँ पे फैसिलिटीज क्यों नहीं है उन बच्चों के पास? आप इन फैसिलिटीज के बनाने पे भी आपका इदारा या आप किसी से राब्ते में हैं कि आप इसके लिए भी कुछ कर सकें? मैंने यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट से भी और केएमसी वालों से भी 2-4 दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, कोई जगह हो, कोई ग्राउंड आप खुद ही कर लेना चाहूँगा। बस अब हालात यही हो गए, मैंने खुद शुरू कर दिया सब तकरीबन, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इस शहर के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट बहुत, यहाँ से बड़े क्रिकेटर्स निकले हैं और बड़ी टॉप क्रिकेट होती थी कराची के अंदर। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब को अच्छी तरह पता है कैसे वही हो, तो यहाँ पे क्रिकेट अब वो क्रिकेटर्स ज्यादा नजर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे जो पिचेस बनती है, सीमेंट क्रिकेट खत्म नहीं होनी चाहिए थी, सीमेंट क्रिकेट होनी चाहिए। अगला सुपरस्टार बनने का पोटेंशियल मौजूद है इनमें? है, बिल्कुल है। आपके साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, साइम अयूब। लेकिन बात पता क्या है, टैलेंट है, आप ऑफ द फील्ड कितने डिसिप्लिन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन, आपकी फिटनेस,
जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो आपकी डाइट क्या है, आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो। अगर वो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया उसको क्रिकेट खिलाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको आपकी परफॉर्मेंस में क्रिकेट खिलानी है। तो लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना, जिस तरह साइब अयूब की बात कर रहा हूँ, इसी तरह अब्बास भी है, इसी तरह खुशदिल एक प्लेयर है जो जहाँ मैं समझता हूँ कि 5वें 6ठे नंबर पे हमें अब्दुल रज़ाक जैसा। हम लोग बाहर आ चुके हैं, ठीक है। वो अभी तक वहीं पे ही खड़ा हुआ है और यहाँ पे पता नहीं ये सब चीज़ें हैं, किताबें वगैरह और स्टॉल लगे हैं बुक्स के, बहुत सारी, मतलब ना शायरी की किताबें हैं बहुत सारी, इसमें आप कुछ भी ले लो, मतलब जो भी खरीद लो आपकी मर्जी है। बाकी उसको वहीं पे खड़ा हुआ है वो महंगा। और यहाँ पे भी स्टॉल्स लगे हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है सारा खाने का सिस्टम है, जितना भी सारा का सारा खाने का सिस्टम है। आप कोई भी चीज़ खरीद लो, सारा ठीक है ना। कपड़े वगैरह भी ले लेंगे यार वहाँ पर लेडीज़ के, और खाने पीने के स्टॉल है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। हाँ, 17th आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि शायद अफरीदी था और हम उन्हीं से मिलने के लिए आए हुए थे। हम उन्हीं से वैसे मिलने के लिए आए थे, सही है ना, जो बात वो हमारा इंतजार कर रहे थे, तभी हम जल्दी जल्दी से आपसे बात नहीं कर पाए। वो कह रहे थे कि आप लोग आ जाए, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही हम लोग पहुँचे हमारे 5 मिनट बाद वो आ गए थे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि एक और जिसकी आपने उर्दू शायरियाँ सुनी उनको हम नहीं जानते, मैं तो नहीं जानता उनको, ना ये जानता है, ठीक है। लेकिन शायरी अच्छी कर रहे थे। हाँ, जो भी थे शायरियाँ नहीं कर रहे थे, वो क्या बोलते हैं, गज़ल पढ़ रहे थे। गज़ल है जो उनको जानता है वो कमेंट में लाजमी बताए, वैसे तो नाम हमें उनका पता चल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे तस्वीरें वगैरह लगी हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है, जो भी शो होगा वो सब आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर भी। तो ऐसा लग रहा है वहाँ पे आए हैं, स्टेडियम में खड़े हैं, क्रिकेट खेलने आए हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको इस अज़ीम शान मुशायरे में। बहुत देर से भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच खा लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है, कितने का है। अस्सलाम वालेकुम। कितने की है एक प्राइस की? 250। कितने? 250। स्मॉल की बात कर रहे हैं आप? रेगुलर जो होती है ये रेगुलर है जी। अच्छा, कितनी बनाओ? भाई 2 लेनी है हमने फ्राइज की रेगुलर, ठीक है। अभी ये देते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बड़ा उस्ताद हमने आगे फ्रंट कर दिया, सेल्फ सर्विस है, ठीक है। चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन खाने का इतना दिल नहीं चाह रहा, बस नॉर्मल हमने कहा हल्का फुल्का ले लेते हैं बस। हाँ, हल्का फुल्का फ्राइज खा लो बस। चैनल का नाम बताया ना? हाँ, चैनल का नाम आप सब्सक्राइब करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, सब्सक्राइब करेंगे यार, लाइक भी करेंगे हमको यार। हाँ यार, देखो कराची की आवाम कितनी सपोर्टिव है, कितना सपोर्ट करती है। मेहनत कर रहे हो यार, क्यों? सही बात है। फेमस नाम है यार, फेमस ब्लॉग्स। कहाँ से आए आप? कराची से यार, हम कराची के। कराची का एरिया यार, कराची तो आपको पता है यार, आधा पाकिस्तान है। ब्लॉक एच से। आप कहाँ के हैं? बल्दिया टाउन, कराची के आखिरी कोना, आगे बलोचिस्तान शुरू हो जाता है। हाँ, ये तो है। सॉसेस डालनी? हाँ, डाल लें। ये कितनी खूबसूरती से बना रहे हो, ओए स्पेशल करके बना रहे हैं ना हमारे लिए। हाँ, ये देखिए ऊपर चिली सॉस आ गई। थैंक यू। पता कितने की है ये? उन्होंने अपनी ताबनाकी तुम बताओ अंदाजा मत। फौरन ये एहसास दिला दिया है कितना कि आने वाले वक्त में ये 100 रुपए बोल रहा है, 100 रुपए। आपने सुने रेट कितना? 250 रुपए की है ये। इजहार की बेसाख्तगी भी हमें खा लेते हैं यार चुपचाप, बहुत ज्यादा भूख लगी कुत्ते वाली। पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है भाई, समझ नहीं आ रहा। वसल की बात पे खुश, हिजर के गम पर खुश है। वसल की बात पे खुश, हिजर के गम पर खुश हैं। खुश भी कुछ इतने ज्यादा हैं कि कम पर खुश हैं। बहुत अच्छे क्या कहने, कुछ नहीं आया। सलामत है, धड़ जमीन में है, इसीलिए तो ज्यादा कमाना पड़ता है। उसे भी पाल रहा हूँ जो आस्तीन में है। और बड़ी बहन के 2 शेर याद आए कि मेरे पास वफा के मोती थे, कब धन दौलत कानून का था। मेरे पास वफा के मोती थे, कब धन दौलत कानून का था। जो पत्थर जान के छोड़ गया वो खुद भी कब जरकून का था। जब शहरे सितम के लोगों ने मंसूर उतारे दस्ताने,
मंसूर उतारे दस्ताने। साबिर भाई, आपकी समातों में गूंजा होगा कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मुस्तफा भाई के शेर का जवाब दिया है कि मेरे पास वफा के मोती थे, कब धन दौलत कारून का था, जो पत्थर जान के छोड़ गया वो खुद भी कब ज़रक़ून का था। जब शहरे सितम के लोगों ने मंसूर उतारे दस्ताने, मेरा खून था जिसके हाथों पर, उस शख्स से रिश्ता खून का था। चाय भी सुनाऊंगा। हौसले वक्त भी देखेगा अभी बागी के, हौसले वक्त भी देखेगा अभी बागी के, हाथ चूमेगा महल जाके वो शहजादी के। मेरा बागी जरा शरीफ है, अगर आप बगावत पर उतरे और महल तक पहुंच जाएं तो फिर आप अपने हिसाब से काम कीजिए। बहुत शुक्रिया। हौसले वक्त भी देखेगा अभी बागी के, हाथ चूमेगा महल जाके वो शहजादी के, और ये ना बेचूंगा कभी शहर के हाकिम तुझको, ये ना बेचूंगा कभी शहर के हाकिम तुझको। ये मेरे ख्वाब हैं और ख्वाब भी आजादी के। मैं बाज नहीं आने वाला, क्यों? मैं बाज नहीं आने वाला, गद्दार नहीं हूँ बागी हूँ। मैं बाज नहीं आने वाला, गद्दार नहीं हूँ बागी हूँ। ये मैंने अपने किसी लीडर को ज़हन में रख के लिखा है। आपको आजादी है अपने लीडर को ज़हन में रख के पढ़ें। मैं बाज नहीं आने वाला, गद्दार नहीं हूँ बागी हूँ, सूली पे भी दूंगा हक की सदा। पैरोकार हूँ जालिब का, मैं पैरोकार हूँ जालिब का, कैसे कह दूं सर को सबा, जुल्मत को दिया बंदे को खुदा। गद्दार नहीं हूँ, गद्दार नहीं हूँ, गद्दार नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। ऐसी वहशत थी पारसाओं से, ऐसी वहशत थी पारसाओं से, हमने तौबा न की खताओं से। ऐसी वहशत थी। एक गजल के चंद अशार है जनाब सदर की इजाजत से। घर दफ्तर या मौसम दिल हो, वक्त गुजारी चलती है। घर दफ्तर या मौसम दिल हो, वक्त गुजारी चलती है। सांस नहीं सीने में जैसे कोई आरी चलती है। बहुत शुक्रिया। ये जुल्मो जबर की ताकत नहीं तो फिर क्या है, ये जुल्मो जबर की ताकत नहीं तो फिर क्या है। किसी को हक ही नहीं दिल की बात कहने का, किसी को हक ही नहीं दिल की बात कहने का। ये जुल्मो जबर की ताकत नहीं तो फिर बदल डाले हैं कितने घर खुशी के वास्ते हमने, बदल डाले हैं कितने घर खुशी के वास्ते हमने, मगर ये गम हमेशा घर हमारा ढूंढ लेते हैं। चले आओ भाई, चले आओ भाई, नई खेप का माल है, मुफ्त के दाम है। आइए साहिबो आइए, हर तरह का यहाँ माल मौजूद है। खुशनुमा, कीमती, देर पा, नित नए फैशनों की तो भरमार है। देर मत कीजिए, बस चले आइए, देखते जाइए। मगरिबी फलसफों के ओवरकोट हैं, यूरोपी इल्म हिकमत के बनियान है, और यूनान और रोमा की दानिशवरी की है उम्दा कमीजें। ये जर्मन तफक्कुर की पतलून देखें, ये अमरीकी ख्वाबों की रंगीन टाई, फरंगी सियासत की लंबी सी जर्सी, फ्रांसीसियों के वजूदी तसव्वुर के खमदार मफलर। बहुत अच्छे, क्या कहने और क्या कहने। अदब की है शालें, तखय्युल के चश्मे, सकाफत की टोपी, मईशत के मोजे, तरक्की के जूते, समाजी खिलौने भी ढेरों मिलेंगे। चले आओ भाई, चले आओ भाई, चले आओ भाई, चले आओ भाई, ये बाजार है। लोग कहाँ जाते हैं, इश्क हो जाए तो फिर लोग कहाँ जाते हैं। कौन था उस पार मेरे यार, मालूम नहीं कौन था उस पार मेरे यार। आवाज तो आई थी मेरे यार, मेरे यार, क्या कहने, क्या कहने। क्या मजाक रवा है,
यहाँ निजाम के साथ वही यजीद के साथी वही इमाम के साथ। क्या कहने खुदा वो दिन नहीं लाए किसी पर, किसी का दिल हो आए किसी पर। वाह 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 वाह। बड़े चालाक सूरज हो मियाँ तुम, हमारी धूप और साए किसी पर। मुझे जिंदा सलामत चाहिए था, मुझे जिंदा सलामत चाहिए था। मेरा क्या है वो मर जाए किसी पर। मेरा हमको हमारी नींद भी वापस नहीं मिली, लोगों को उनके ख्वाब जगा कर दिए गए। जान कहने से कोई जान नहीं होता है, जान कहने से कोई जान नहीं होता है। कोई कह ले भी तो नुकसान नहीं होता है। ये तो मैं हूँ कि जिसे छोड़ दिया, वरना ये फैसला आसान नहीं होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे इमरान। क्या कहने। दिलों पे चोट पड़े तो फुका जरूरी है, वहाँ तो बोलो रफीको जहाँ जरूरी है। वाह वाह वाह। अमीर शहर हमें मिठखानी मत सिखला, हमें खबर है ये कब और कहाँ जरूरी है। वाह वाह वाह। जिंदगी में बहुत कम शोरा की तरफ से दाद मिलती है। आज बड़ा कमाल का दिन है, तो बड़ी नायक है, बहुत बड़ी बात है। इकबाल भाई बेफिक्र रहे, दाद की तरफ से आपको कभी नहीं आने देंगे। तुम अकेले कब तक संभालोगे भाई। तुम्हारे कंधे दुख गए। तो मैं ये दो शेर अपने दोस्तों और अपने बड़ों के लिए पेश करता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा है गम हमारा, तुम्हें अच्छा लगा है गम हमारा, चलो काम आ गया मातम हमारा। और मैं इस शेर पे अहमद शाह साहब से स्पेशल दाद चाहूंगा, अगर सुने सर इस शेर के माने समझ के दाद दीजिएगा फिर ज्यादा लुत्फ आएगा। हमेशा हमारे इश्क ने हमसे अजब मजाक किया, फिदा किसी पे हुए थे सिला किसी से। क्या कहने। जमाना कैसे करेगा मुझे नजरअंदाज, गली गली मेरे दुश्मन, गली गली मेरे दोस्त। सलामत रहिए। लैला जैसी काली है, लड़की भोली भाली है, दिल की शक्ल में तांबे की, उसके हाथ में थाली है। दिल की शक्ल में तांबे की, उसके हाथ में थाली है। कुछ बोतल के बाहर है, कुछ बोतल में ढाली है। कुछ बोतल के बाहर है, कुछ बोतल में ढाली है। शायर उसके पीछे हैं पर वो पैसे वाली है। क्या कहने, इसीलिए पीछे है शायद। ये जो तेरी इज्जत है इस पर मुझको हैरत है। मेरी उलझन क्या जानूं, मेरी एक मोहब्बत है। मेरी साड़ी के बल से मुझको एक शिकायत है, उसके शेर नहीं पढ़ना जिस शायर की शोहरत है। वाह 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 वाह। साहिब सदर की इजाजत से शेर सुन लीजिए शराफत से, वरना सब जानते हैं क्या होगा, कौन छुड़वाएगा हिरासत से। मगर इसका अफसोस है और रहेगा वफाओं के बदले हुई बेवफाई। कोई सेल्फी ही लिए जा रहा है, न लोग उसने छोड़े न छोड़ी लुगाई। कोई सेल्फिश इस कदर हो गया है, परेशान फिरती रही बेहयाई। कोई कह रहा है कि अब क्या करें, याद धरने के दिन रात की गुदगुदाई। कोई सोचता है कि चश्मे तसव्वुर में वो आ मिले और कर ले सगाई। किसी ने कहा मसला कुछ नहीं है, मुयस्सर अगर हो फ्री वाईफाई। रात के माहिर सलाम अकीदत, ये जमहूरियत जिस तरह से उगाई, न मकसूद दरहम न मतलूब डॉलर, न ओहदा न मनसब न पैसा न पाई। मेरी कौम को एक ही तो मरज है और उसकी महज एक ही है दवाई। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है। क्या कहने, क्या कहने दादा साहब, क्या कहने। और साहब एक अरसे तक मुझे तुमने कराई टोपियां,
के अंदाजा हुआ सब थी पराई टोपी। वाह एक जमाना था कि टोपी की बहुत तौकीर थी, अब कराता है यहाँ भाई को भाई टोपी। वाह वाह वाह। ये दिल में आ रहा है अपने सर को फोड़ ले। हज का तोहफा चीन से हमने मंगाई टोपी। वाह टोप, टोपे, टोपले, कंटोप सबने ले लिए। प्यारे पाकिस्तान के हिस्से में आई टोपियां। वाह 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 वाह। प्यारे पाकिस्तान के हिस्से में आई टोपियां। बताएं उनके कहने अब कोई कलाम है क्या, जो कहते फिरते थे कल तक के हम गुलाम हैं क्या। फरंगी लहजे में कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। ये इशारे से कुछ बता रहे हैं तो मैं अर्ज करता हूँ ये थकी है क्यों मेरी उंगलियां हैं बहुत शदीद ये खुजलियां, कभी रान पे कभी गाल पे है हर एक हंसे मेरे हाल पे। मेरी जान आई अजाब में लोहरी है खुजली शबाब में। ये डॉक्टर से जो मशवरा मुझे उसने चेक बहुत किया, जो पिलाई उसने मुझे दवा कोई फायदा न मुझे हुआ। वो तबीब भी सटपटा गया और झुका के सर को यही कहा तू खुजाए जा, तू खुजाए जा, तू खुजाए जा, तू खुजाए जा। मैं जब पहुंचा मिलने को उनके घर, हुई मेरी खुजली की जब खबर, मेरी जान चढ़ गई बाम पर। कहा दूर से कोई बात कर, कहा खौफ है मुझे साजना, कहीं हो न जाए ये खुजलियां। मैं खुजाऊंगी बड़े नाज से, कहीं हो न जाए तू बदगुमा। कहा उसने कोई इलाज है, कहा मैंने बस यही उंगलियां। कहा उसने फिर बड़े शौक से मेरे देवता मेरी जाने जा, तू खुजाए जा, तू खुजाए जा, तू खुजाए जा। हिजर में है ये बेकली, मैं फिरूं खुजाता गली गली। तेरा इश्क पड़ गया कॉस्टली, है हुई हंसी मेरी खोखली, है शदीद खुजली का शुक्रिया। मेरी खुजली आंखों का नूर है, मेरी खुजली दिल का सुरूर है। मैं हूँ गमज़दा के तू दूर है, इन्हीं दोस्तों का फतूर है। मेरी खुजली रब का इनाम है, मेरी खुजली सुबह है शाम है। यही खुजली गुल है बहार है, यही खुजली महकदा जाम है। किसे आरज़ू है कि खुजली हो, ये बड़े नसीब का काम है। मेरे दोस्त तुझको मेरी दुआ, तू खुजाए जा, तू खुजाए जा। खानदादा साहब और आपके लिए मुदाम खुजलियों की दुआएं। तेरे हक में कोई बयान कब आएगा, अहले तख्त को मेरा ध्यान कब आएगा। और चलते चलते हो गए आज 77 साल, अल्लाह जाने पाकिस्तान कब आएगा। वाह वाह वाह। मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए, कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रौन दिया, हाय हाय। मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। वाह 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 वाह। तमाम अहले सियासत के दाम जानता है, फकीर तेरे महल का निजाम जानता है। वाह 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 वाह। सिवाय इश्क मेरे दिल से कुछ उम्मीद न रख, ये कारीगर तो यही एक काम जानता है। वाह 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 वाह। शकील भाई शेर देखिएगा कि मुशायरे में जहां भी पढ़ा दो फिक्र नहीं, मुशायरे में जहां भी पढ़ा दो फिक्र नहीं। गुलाब बाग में अपना मकाम जानता है। वाह 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 वाह। टहलने बाग में जाते हो जिस नीयत से तुम लोग, मियाँ वो हवा खोरी है, हवा खोरी नहीं है। बहुत सारी तालियां रहमान फारिस के लिए। आप पत्थर हैं तो चुपचाप पड़े रहिए जनाब। वाह। आप पत्थर हैं तो चुपचाप पड़े रहिए जनाब, और इंसान हैं तो हक बात पे बोला कीजिए। क्या कहने, क्या कहने। महफिल में मुझसे मिलने आता है,
वो महफिल में मुझसे मिलने आता है, जाहिर होता है उसकी तैयारी से। वाह वाह वाह। आज अपनी बेटी को समझा रही थी, सुहागन वही है पिया मन जो भाए, मगर मेरी नन्ही सी बेटी ने सर को झुकाने से इनकार करते हुए मुझसे पूछा। मगर मेरी नन्ही सी बेटी ने सर को झुकाने से इनकार करते हुए मुझसे पूछा, मेरी माँ मुझे पहले तुम ये बताओ पिया कौन है? बस ब्याह कर जो लाए। मगर मेरी नन्ही सी बेटी ने सर को झुकाने से इनकार करते हुए मुझसे पूछा, मेरी माँ मुझे पहले तुम ये बताओ पिया कौन है? बस ब्याह कर जो लाए। तो मैं एक टुक देखती हूँ उसे और ये सोचती हूँ कि मैंने तो माँ से ये पूछा नहीं था, कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, सो मैं क्या बताऊं। मगर मेरी बेटी, मुझे ये यकीन है कि तू अपनी बेटी से जो कुछ कहेगी नई बात होगी, नए दौर की यूं शुरुआत हो। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। शुक्रिया। तो धमकियों से तो मोहब्बत नहीं करवा सकते, धमकियों से तो मोहब्बत नहीं करवा सकते, तुम डरा सकते हो, इज्जत नहीं करवा सकते। होश वालों पे शकील, होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था, हर कोई हाय जुनू करता था। वाह 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 वाह। आए हैं सभी दिल में लिए चाहे कराची, आसान हुए पेचो खमे राह कराची, ये सब है तबो ताबे रुखे माह कराची। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दुनिया तेरे मतलब की है, तू दुनिया के मतलब का। दुनिया तेरे मतलब की है, तू दुनिया के मतलब का, और दोनों के पास नहीं है कुछ भी मेरे मतलब का। एक दीदार विरासत में मिला है मुझको, एक दीदार विरासत में मिला है मुझको। बाप याद आया तो भाई की तरफ देख लिया। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान। हम जब से तेरे इश्क के चक्कर में पड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरफ करके तकल्लुफ एक तरफ हो जाइए, बरतरफ करके तकल्लुफ एक तरफ हो जाइए, मुस्तकिल मिल जाइए या मुस्तकिल खो जाइए। तरफ करके तकल्लुफ एक तरफ हो जाइए, मुस्तकिल मिल जाइए या मुस्तकिल हो जाइए। आपसे अब क्या छुपाना, आप कोई गैर हैं, हो चुका हूँ मैं किसी का, आप भी हो जाइए। क्या कहने। शायरी सारे जुनू है, आपके बस की नहीं। वाह वाह वाह, क्या शेर है। वाह वाह। शायरी कारे जुनू है, आपके बस की नहीं। वक्त पर बिस्तर से उठिए, वक्त पर सो जाइए। क्या कहने जावेद भाई, क्या कहने। कुछ नहीं, खप्ते अकले कुल है उसे। वाह। कुछ नहीं, खप्ते अकले कुल है उसे। चुल समझते हैं आप, चुल है उसे। क्या कहने भाई, क्या कहने। फतेह शिकस्ता में ये इमाम किसका था, जो लिख के काट दिया था वो नाम किसका था। तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल ही अजनबी सा लगा, तुम्हें कसम है बता दो कलाम किसका। क्या कहने जावेद भाई, क्या कहने। इफ्तिखार आरिफ साहब, जिन्हें ये इनकी जिंदगी में ये पहली दफा हुआ है कि किसी शायर या अदीब को उनकी जिंदगी फटा हो रहा है।
मेरा ख्याल है कि ताबिश साहब की दरखास्त को आप भी रद्द नहीं कर सकेंगे, ये उनका हुक्म है, तो इसलिए मैं तो मजबूर हो गया हूँ। आ जाए। भाई लाहौर और इस्लामाबाद का झगड़ा है, आपस में तय कर लें। तुम लोगों के लिए 1 मिनट बाबू। अब तो ऐसा कहने को दिल चाह रहा है कि महबूब जफर साहब 2 टॉफियां देंगे वापस अपनी जगह पे। नहीं, मैं देखिए बात ताबिश साहब मुझसे उम्र में कम है और ये मेरा इख्तियार है कि मैं ये इस्तेमाल नहीं है, आप इख्तियार और अब्बास ताबिश साहब मेरे बाद में पढ़ेंगे। जी चलिए जी, महबूब जफर साहब का ताल। वाह, नशा नहीं है मगर लड़खड़ाना चाहते हैं, तेरी शराब की इज्जत बचाना चाहते हैं, अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं तल्ख हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। क्या कहने मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा के खबरदार। क्या कहने, जिससे पूछे तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। शकील के लिए शेर है कि ये लोग नौकरी पेशा हैं और चाहते हैं सिवाय इश्क ने और कोई काम ना हो। ये शर्त रखी गई तख्त पर बिठाते हुए कि बादशाह किसी और का गुलाम न हो। उन्हें बताओ कि इज्जत खुदा के हाथ में है, जो चाहते हैं कि ताबिश का एहतराम। क्या कहने जरूरी है मोहब्बत में तमाशा होना, जिससे मिलना ही नहीं उससे जुदा क्या होना। ये तेरा सूरज के कबीले से ताल्लुक तो नहीं। क्या कहने ये कहाँ से तुझे आया है सभी का होना। वाह। शाह की तरफ से पढ़ रहा हूँ मुझे, मेरे खुदा उन्हें फिरदौस में जगह देना, जो मर गए मेरा जीना हराम करता। क्या कहने ये मोहलत तयम्मुम वक्त अज़ां तो है, तेग और सर के बीच शबे दरमियान। क्या कहने ले तो मैंने पिंजरे से टकराए अपने पर, फिर सोचने लगा मेरे मुंह में ज़बान तो है। इतनी सी बात पर मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? वो लाख बददिमाग सही मेरी जान तो है। इस तरफ ला तो रहा है, लेकिन इतना ध्यान रख, इश्क करने पर उतर आऊं तो हद करता हूं मैं। मुतमैन है जिंदगी तेरे बगैर, जिंदगी ये है तो इसको मुस्तरद कर। तुम्हें वैसे कौन पसंद है? आगे चलिए बात करते हैं। तो भाई आप लोगों ने सब कुछ देखा कि जो हुआ, ठीक है। तफरी तो उम्मीद है आप लोगों ने करी होगी फुल जोश व खरोश से, और मज़ा किया होगा, इंजॉय किया होगा। हमने अपना बूथा कम और चीज़ें ज़्यादा दिखाई हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रा लोगों को शिकायत थी कि चीज़ें ज़्यादा दिखाओ, तो हमने ज़्यादा दिखाया, जो था सब कुछ, जितना हो सका उतना सब कुछ कवर किया। फर्स्ट टाइम कोई ब्लॉगर यहाँ पर आया है इन जगहों। हाँ, ये बात तो है। अब तक कोई नहीं आया। फर्स्ट टाइम कोई आया है और हमने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। शायद अपनी मुलाकात हो गई है, मुलाकात इसको नहीं कहेंगे, गुफ्तगू की हमने। हमने देखा है उसको, देखा नहीं, गुफ्तगू करी है हमने उसको अपने कमेंट बताया, उसने बताया सारे सवाल। 2 दिन पहले सवाल देना वो दे दिया। अच्छा बस ठीक है। तो बात ये है कि उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा और मज़ा आया है ना, तो इस ब्लॉग को लाइक कर दो
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर लो ताकि आगे जितने भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले रात बहुत हो गई है, घर जाए आपको मिल सके। अभी रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पे असरात ठीक नहीं है, यहाँ पे गार्ड बैठे इसी वजह से हम यहाँ खड़े हो गए और बस अब जल्दी से घर निकलते हैं। सर्दी भी हो रही है शपाटत, आज सर्दी महसूस हो रही है। आज 4 दिसंबर है, कितनी है? 7 है, 7 या 8 है? 7 है, 7 दिसंबर है आज 2024 और सर्दी ठीक ठाक फील हो रही है। आज बहुत सर्दी फील हो रही है, तो मतलब आज सर्दी है। करा भाई आ गई बे, कराची में सर्दी आ गई है। अल्लाह, अब चलते हैं घर, बस निकलते हैं, चलो।